आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि सर कोपा ट्रेड की वैकेंसी नहीं आती क्या, कोपा ट्रेड की वैकेंसी नहीं आती है क्या। तो एक ऐसी नौकरी आई हुई है जिसमें कोपा की आज तक किसी भी विभाग में एक साथ इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई होगी, उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने कोपा ट्रेड से आईटीआई किया है उस केस में। और ये मौका बार बार नहीं आता, पहली बार ऐसा मौका आपको मिल रहा है जिसमें कोपा ट्रेड की इतनी सारी वैकेंसी एक ही विभाग में एक साथ जारी की गई है। तो उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि आप बार बार जो कोपा के कैंडिडेट हैं स्पेशली कई बार वो वीडियो स्किप कर जाते हैं, पता नहीं हमारी वैकेंसी इसमें है या नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया, कोपा की वैकेंसी कम आती है। तो इसमें आपकी कोपा की वैकेंसी अच्छी खासी आई है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोस्ट आपके लिए है, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे भरा जाएगा फॉर्म, कितनी लगेगी फीस, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, वो सब कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। एंड अगर आपका कोपा ट्रेड है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं या नहीं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पीडीएफ वहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहें। बाकी करंट में आप देखेंगे कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं, जिसका फॉर्म भरने का वीडियो सब कुछ हमने यहाँ पे आपको बना के बता दिया है। आप लोग उसको चेकआउट करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो कि एमपी के बिजली विभाग से जारी की गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड आपको हम बताएंगे कोपा ट्रेड किसमें यहाँ पे एलिजिबल है। ऐसी 2 से 3 पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोपा ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। आइए देखते हैं पूरी डिटेल। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 9 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। इसमें इतनी सारी यूनिट्स आएंगी। ये कंपनी सभी मध्य प्रदेश बिजली विभाग से रिलेटेड है, जिसमें ये पावर जनरेशन कंपनी है, ये वितरण, ये प्रबंधन की है, पारेषण और ये वितरण कंपनी है। इन सब में वैकेंसी जो जारी की गई है उसी में यहाँ पे पहली जो पोस्ट है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु, कुल पद हैं 818 पोस्ट है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, आपने 12th पास किया हो, ठीक है, क्या पास किया हो आपने, 12th पास किया हो, साथ में आपने आईटीआई की हो कोपा ट्रेड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और भी एलिजिबिलिटी है बट हम आईटीआई के संक्षेप में बात कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स 12th किए हो साथ में आईटीआई कोपा से किए हो उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th नहीं किया, 10वीं प्लस आईटीआई कोपा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसमें कुल 818 पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल पोस्ट। अब यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में इसलिए स्पेशली बता रहे हैं आपको कि 64 ओपन कैटेगरी है और महिला केस में 32 पोस्ट है, कुल है 96 पोस्ट, ठीक है। ओपन कैटेगरी ऐसी वैकेंसी है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अनारक्षित होती है ये। बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी के कैंडिडेट ही फाइट कर पाएंगे, ठीक है। अनरिजर्व में सभी फाइट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस एंड इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ एमपी के कैंडिडेट फाइट कर पाएंगे। लेकिन टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिए कितनी है, सिर्फ और सिर्फ इंदौर में है 328, इसके नीचे एमपी पावर मैनेजमेंट जबलपुर में आप देखें तो कुल है 7 पोस्ट। इसके फिर से आप अगेन नीचे आ जाएंगे और देखेंगे पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर में टोटल कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे है 45 पोस्ट। इसके बाद आपका जो वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल है वहाँ पे कुल वैकेंसी है आपकी 337 पोस्ट पे, ठीक है। कुल 717 वैकेंसी है जिन पे सूची घोषित की जाएगी आपकी, और 13% वैकेंसी ऐसी इसकी सूची नहीं आती है, वो है कुल 101, और दोनों को मिला के वैकेंसी हो गई आपकी 818, ठीक है। तो ये 818 पोस्ट है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्स स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार के आसपास होगी, क्योंकि 19,000 प्लस आपका यहाँ पे बेसिक रखा जाएगा इनिशियल। अब बात करें अगली वैकेंसी कोपा ट्रेड की कौन सी है, ये सेकेंड पोस्ट लाइन परिचारक, इसमें तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखिए भंडार सहायक की पोस्ट है, 18 पद हैं, इसमें भी कोपा आईटीआई मांगा गया है। इसके नीचे आप देखेंगे एक पोस्ट है आपका कनिष्ठ शीघ्र लेखक, यहाँ भी 18 पद हैं, इसमें भी कोपा ट्रेड से आईटीआई मांगा गया है। यहाँ आपको दिखा दें, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है, आपने 12th या उसके समकक्ष आपने परीक्षा पास की हो, ठीक। इसके नीचे आप देखें 5वें नंबर पे एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने क्या किया हो, कोपा ट्रेड में आईटीआई किया हो। एनसीवीटी नई दिल्ली यानी ऑल इंडिया से अगर आप हैं तो एनसीवीटी से आपने किया है तब भर सकते हैं। अगर आप एमपी से हैं तो आप एससीवीटी, एमपी के एससीवीटी से किया आपने आईटीआई, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली जो हमने पोस्ट बोली
ये देखिए भंडार सहायक की जो पोस्ट है उसमें भी आपने 12th पास किया हो, साथ में यहाँ आपने ITI किया अगर कोपा ट्रेड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे कनिष्ठ शीघ्र लेखक, यहाँ पे भी आपने 12th पास किया हो, साथ में आपने ITI किया हो अगर कोपा ट्रेड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कोपा ट्रेड की पहली बार ऐसा है जब कोपा ट्रेड की इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको एक साथ देखने को मिल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स एटलीस्ट कोपा ट्रेड से ITI कर चुके हैं, आप लोगों के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस की भी डिमांड नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा मौका है, इसमें आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा और इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा जिससे आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के आधार पे होगा। एज लिमिट की बात करें तो उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अन्य राज्य से अगर आप हैं तो 40 की एज तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, आपका CBT एग्जाम होगा, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। CBT एग्जाम आपका MP के ही अलग अलग सिटी में कंडक्ट कराया जाएगा, वहाँ आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MP के बाहर ही एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करें इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको भी देख लीजिए। पहले एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। अगर आप MP स्टेट के बाहर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, 1200 रुपये आपके लगेंगे। MP से आप हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तब भी 1200 रुपये लगेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, साथ में आपकी कैटेगरी अगर SC ST है, ठीक है, या OBC है, या EWS या स्पेशली एबल्ड है, तो आपको 600 रुपये यहाँ पे फीस जमा करनी होगी फॉर्म भरने की। ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये आपका शुल्क जो है आपको एक बार भर दिया आपने फिर वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरे जाने कब से स्टार्ट होंगे? 24 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे और 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आ जाएंगे, जिससे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके सिलेबस की जानकारी, क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में अगर आपको चाहिए जानकारी तो वो अलग से एक वीडियो हम बना देंगे इसका सिलेबस का, जिससे आप लोग उसे आसानी से देख पाएंगे। सैलरी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, 19,500 आपका बेसिक होगा। इसमें 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ बॉन्ड भी रहेगा 1,50,000 का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं साइन, उसको गवर्नमेंट जॉब है। 19,500 सैलरी में आपकी अप्रॉक्स जो इन हैंड सैलरी आएगी इतने बेसिक में 30 से 35 के बीच में आएगी सभी भत्तों को मिला के। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर। बाकी जो आपका नीचे पोस्ट था भंडार सहायक का, इसमें भी आपका 19,500 है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक में आपकी 35 से 40,000 रुपये सैलरी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक आपका जो है ज़्यादा रखा गया है। तो इस तरह से कुल अगर आप देखेंगे तो कोपा ट्रेड की यहाँ पे 12th प्लस कोपा ITI की वैकेंसी टोटल यहाँ पे 854 है। ठीक है, जिसमें 818 पद आपके कार्यालय सहायक श्रेणी 3 के हैं, 18 पद आपके स्टोर का जो असिस्टेंट थे उसकी वैकेंसी है, साथ में जो आपका कनिष्ठ शीघ्र लेखक है 18 पोस्ट उसकी है। तो 36 ये हो गया प्लस 818, ये कुल 854 पोस्ट पे वैकेंसी कोपा ट्रेड की स्पेशली यहाँ पे है इस विभाग में। तो जो भी कोपा ट्रेड से ITI कर चुके हैं, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसमें एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा एंड इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिससे आपका इसमें सिलेक्शन आसानी से हो सके। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।